हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ये हमारे डीएसए इन जावा सीरीज का पार्ट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके बाइनरी ट्री का लेजेंडरी और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको एक ट्री गिवन है। इस तरह से आपको एक ट्री गिवन है और आपको दो नोड गिवन होंगे पी और क्यू। ठीक है, तो इस पी और क्यू का आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है, यानी कि लोएस्ट कॉमन पेरेंट फाइंड करना है। जैसे कि नोड नंबर 8 यहाँ पर है, तो 8 और 11 का लोएस्ट कॉमन पेरेंट कौन है? तो 8 और 11 का लोएस्ट कॉमन पेरेंट आपका कौन है? आपका है 1। तो आपका क्या होगा? 1 आंसर होगा। मान के चलिए पी बराबर जो है आपको पी बराबर पी जो है 8 गिवन होता और आपका क्यू जो है क्यू 9 गिवन होता। क्यू आपका जो है 9 गिवन होता, यानी कि पी 8 है और क्यू 9 है। उस केस में लोएस्ट कॉमन पेरेंट कौन होता? तो उस केस में लोएस्ट कॉमन पेरेंट यानी कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर आपका 2 होता। ठीक है, क्योंकि आपका 9 के केस में भी 2 कॉमन है और 8 के केस में भी 2 कॉमन है, यानी कि नियरेस्ट पेरेंट कौन है? आपका 2 है। मान के चलिए आपका ऐसा होता कि पी बराबर 5 गिवन होता और क्यू बराबर आपका 11 गिवन होता। ये इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में आपका 5 है और आपका 11 है, तो लोएस्ट कॉमन पेरेंट कौन माना जाएगा? आपका 5 माना जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये एक जो है इंपॉर्टेंट केस है। जब आपके पास 5 है, एक नोड की वैल्यू आपकी पी बराबर जो है एक नोड की वैल्यू 5 है और एक नोड की वैल्यू आपका 11 है, तो नियरेस्ट कॉमन पेरेंट आपका 5 ही होगा, 1 नहीं होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 5 खुद एक नोड हो गया और 5 जो है दूसरे नोड का क्या है? पेरेंट है, तो वो खुद ही आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस जो है आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। तो अब देखिए, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे भी करके पी फाइंड करना है और क्यू फाइंड करना है, यानी कि वो वैल्यू जहां पर 8 है, वो नोड जहां पर 8 है, वो नोड जहां पर 11 है, यानी कि कैसे भी करके यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। जब ये नोड पहुंच गए तो आप ऊपर 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 रिटर्न करते जाएंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन हमारा मेन टारगेट रहेगा कैसे भी करके हमें 8 फाइंड करना है और कैसे भी करके हमें 11 फाइंड करना है। ठीक है, तो हम रिकर्सिव कॉल लगाना शुरू करते हैं। हमेशा लेफ्ट से रिकर्सिव कॉल शुरू होती है और वो पूरा नल तक जाती है, राइट तक जाती है, यानी कि बेस केस तक जाती है। तो 1 से स्टार्ट किया, तो 1 के हम लेफ्ट में गए तो हम 2 पर पहुंचे, 2 के लेफ्ट में गए तो 2 के लेफ्ट में 3 आया, 3 के लेफ्ट में गए तो 8 आया। ठीक है, अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब आपको वो नोड मिले जिस नोड को आप फाइंड कर रहे थे, यानी कि या तो ये P होगा या तो Q होगा, दोनों में से अगर कोई एक नोड मिला तो आपको P के ना तो लेफ्ट में जाना है, ना ही आपको P के राइट में जाना है। यानी कि अगर ये वो नोड है जिस नोड को आप सर्च कर रहे हैं, तो आप इसके लेफ्ट और राइट में नहीं जाएंगे, आप ये इसी नोड को रिटर्न करेंगे। आपको ये नोड रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम यहाँ से जो है ये नोड को रिटर्न करेंगे, यानी कि 3 के लेफ्ट से मैंने 8 रिटर्न किया, 8 यानी कि वो नोड रिटर्न किया। अब 3 का लेफ्ट कॉल हो गया, 3 का राइट में जाऊंगा तो 3 का राइट नल है, तो यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप नल रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब 3 ऐसा नोड है जिसके लेफ्ट में नॉट नल वैल्यू है, यानी कि 8 है, राइट में नल वैल्यू है, तो आप कौन सा रिटर्न करेंगे? नॉट नल वाली चीज, यानी कि मैं 8 को रिटर्न करूंगा। तो आपका 3 क्या रिटर्न करेगा? जहां से कॉल आई थी 2 से कॉल आया था, तो हम जो है 8 को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो 2 का लेफ्ट कॉल ओवर हो गया, 2 के हमने जो है आपके सारे के सारे लेफ्ट कॉल चला लिया। अब 2 के क्या चलेंगे? राइट कॉल चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 2 के राइट कॉल। देखिए, तो 2 का राइट कॉल, हम 2 के राइट में जाएंगे, 4 आया, 4 के हम लेफ्ट में जाएंगे, तो 4 का लेफ्ट क्या है? 4 का लेफ्ट आपका नल है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? नल होगा, तो नल रिटर्न करेंगे। 4 का लेफ्ट कॉल ओवर हो गया, 4 के राइट में जाएंगे, 4 के राइट में क्या है? 9 है। अब 9 के लेफ्ट में जाएंगे तो 9 का लेफ्ट नल है, यानी कि यहाँ से नल रिटर्न होगा। 9 के राइट में जाएंगे, 9 का राइट नल है, यानी कि यहाँ से भी नल रिटर्न होगा। तो जब दोनों नल हो तो आपको क्या रिटर्न करना है? आपको रिटर्न करना है नल, यानी कि 4 के लेफ्ट से नल आया, 4 के राइट से नल आया, वो नल आया, तो ओवरऑल आप क्या रिटर्न करेंगे? ओवरऑल आप रिटर्न करोगे नल। तो यहाँ से 2 के आपके राइट से नल आया, 2 के लेफ्ट से 8 आया, यानी कि आपका 2 का लेफ्ट नॉट नल है और 2 का राइट जो है नल है, तो आपको क्या रिटर्न करना है? नॉट नल वाली वैल्यू, यानी कि आप क्या रिटर्न करोगे? 8 रिटर्न करोगे। ठीक है, तो 1 का लेफ्ट कॉल ओवर हो गया, अब 1 के राइट में जाएंगे, तो 1 के राइट में आए, 5 पर आए, 5 के लेफ्ट में जाएंगे तो 6 है, 6 के लेफ्ट में गए तो वो नल है, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया? यहाँ से नल रिटर्न कर दिया। 6 के राइट में आए, 6 के राइट में 10 है। ठीक है, 10 के लेफ्ट में आया, 10 का लेफ्ट नल है, तो हमने नल रिटर्न किया। 10 का राइट नल है, तो यहाँ भी हमने नल रिटर्न कर दिया। अब 10 दोनों नल है, तो आप क्या रिटर्न करोगे? यहाँ से नल रिटर्न करोगे। 6 का लेफ्ट भी नल और राइट भी नल, तो आप क्या रिटर्न करेंगे? 5 में आप रिटर्न करोगे इस तरह से नल।
क्योंकि दोनों नल था, तो अब नल रिटर्न करोगे। 5 का लेफ्ट कॉल हो गया, 5 के जो है आप राइट में जाएंगे, 5 के राइट में गए 7, 7 के जो है आप लेफ्ट में जाएंगे तो क्या मिला 11, 11 वो नोड है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आपको 11 के लेफ्ट में नहीं जाना है ना राइट में नहीं जाना है, वो नोड मिला तो आपको उसी नोड को रिटर्न कर देना है। यानी कि क्या होगा, आपके 7 के जो है यहाँ जो है ये 7 के लेफ्ट में था, ठीक है, ये लेफ्ट है, तो 7 के लेफ्ट से क्या रिटर्न हुआ, 7 के लेफ्ट से आपको रिटर्न हुआ 11, ठीक है। 7 का राइट क्या है, 7 का राइट यहाँ पर 7 का राइट जो है नल है, तो यहाँ से 7 से रिटर्न हुआ नल, तो लेफ्ट से 11 रिटर्न हुई, राइट से आपकी नल रिटर्न हुई, तो आप क्या रिटर्न करेंगे, नॉट नल वाली वैल्यू, यानी कि 7 क्या रिटर्न करेगा, 5 को 11 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब 5 के लेफ्ट से नल आई है, 5 के राइट से ये आपकी 11 आई है, तो क्या रिटर्न करोगे आप, नॉट नल, यानी कि आप 11 रिटर्न करेंगे। अब जो है 1 है, 1 का लेफ्ट से नॉट नल वैल्यू आई है, 1 के राइट से भी नॉट नल वैल्यू आई है, तो आप क्या रिटर्न करोगे, आप रिटर्न करेंगे रूट। आप क्या रिटर्न करेंगे, आप रिटर्न करेंगे रूट, क्योंकि ये एक ऐसा नोड है जिसका लेफ्ट भी नॉट नल है और राइट भी क्या है, नॉट नल है, यानी कि वैल्यू आई है, तो आपको रिटर्न करना है रूट। यही आपका क्या होगा, यही आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो यहाँ हम एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो इस बारी में ले लिया, इसी को ले लिया, 1 ले लिया, यहाँ लेफ्ट में 2 है, राइट में यहाँ पर 3 है, और ये आपका क्या है, 4 है। फिर यहाँ पर जो है आपका 5 आ गया, और यहाँ पर जो है 6 आ गया। 6 के बाद जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका 7 ले लिया, 7 के राइट में 8 है, इसके लेफ्ट में जो है 9 है, इसके राइट में आपका जो है 10 है, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर P ले लेते हैं, और P की वैल्यू हमने क्या ले P की वैल्यू हमने क्या ले लिया, P की वैल्यू यहाँ पर मैं ले लिया आपका 3 ले लिया, और Q की वैल्यू क्या ले लिया, Q की वैल्यू जो है मैं ले लिया आपका 6 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका P जो है 3 ले लिया और Q की वैल्यू 6 ले लिया। इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, ठीक है। तो इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं, फिर आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम जो है कहाँ पर गए, 1 के लेफ्ट में गए तो 2 आया, 2 के आगे लेफ्ट में गए तो 3 आया, और 3 जो है वो नोड है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, 3 वो नोड है जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो हम 3 के लेफ्ट में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम जहाँ से कॉल आई है वहाँ से ही हम जो है 3 को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 के लेफ्ट से 3 को रिटर्न कर दिया, और नीचे आपको नहीं जाना है। 2 का लेफ्ट कॉल हो गया, 2 के राइट में आएंगे तो 2 के राइट में आपको 5 मिला, अगेन 5 का लेफ्ट में जाएंगे तो 5 का लेफ्ट नल है, तो यहाँ से क्या रिटर्न हुई, नल ही रिटर्न हुई। 6 अब जो है 6 है, तो 6 5 के राइट में आएंगे तो 5 के राइट में आपको क्या मिला, 6 मिला। 6 वो नोड है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, आप इसमें रिटर्न कर दोगे 6, क्यों, आपको नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो एक नल वैल्यू है, एक नॉट नल है, हम क्या रिटर्न करते हैं, नॉट नल वाली चीज। तो 5 से आप क्या रिटर्न करोगे, 6 रिटर्न करोगे, ठीक। 5 से आपने क्या रिटर्न किया, 6 रिटर्न किया। तो 2 ऐसा नोड है, 2 ऐसा नोड है जिसका लेफ्ट का रिटर्न वैल्यू क्या है, नॉट नल है, राइट का रिटर्न वैल्यू क्या है, नॉट नल है। तो आप क्या रिटर्न करते हो, हम रिटर्न करते हैं रूट, यानी कि 2 को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, ऊपर क्या रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा। तो 1 के लेफ्ट से 2 रिटर्न हो गया। अब 1 का राइट में जाएंगे तो 7 है, 7 के लेफ्ट में जाएंगे तो वो क्या है, नल है, तो क्या रिटर्न होगा, नल रिटर्न होगा। 7 के राइट में जाएंगे तो 8 है, 8 के जो है राइट में जाएंगे तो 9 है, 9 के राइट में जाएंगे तो नल है, 9 के लेफ्ट में जाएंगे तो नल है, तो क्या रिटर्न होगा, आपका नल रिटर्न होगा। 9 के राइट में जाएंगे तो भी नल है, तो क्या रिटर्न होगा, आपका नल रिटर्न होगा। यानी कि 9 ने क्या रिटर्न किया, नल और नल, तो ओवरऑल आपने नल रिटर्न किया, ठीक है। 8 के राइट में आ गए तो क्या रिटर्न, 8 के राइट में 10 है, 10 के लेफ्ट में गए तो ये नल है, तो क्या रिटर्न किए, नल। 10 के राइट में गए तो ये भी नल है, क्या रिटर्न किए, नल। दोनों नल नल है, तो क्या रिटर्न करोगे, आपको ऊपर नल रिटर्न करना है। 8 का लेफ्ट से भी नल आया, 8 के राइट से भी नल आया, आप क्या रिटर्न करोगे, 7 में नल। 7 का लेफ्ट भी नल, राइट भी नल, आप क्या रिटर्न करोगे, आप रिटर्न करोगे नल। 1 है, 1 का लेफ्ट नॉट नल है, 1 का राइट नल है, तो क्या रिटर्न करोगे, आप रिटर्न करोगे नॉट नल वाली वैल्यू, यानी कि 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ही क्या है, आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका कोड देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो कोड में क्या करना है, तो कोड में देखिए आपको बेस केस बनानी है। तो बेस केस आप जो है यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न करो, और रिटर्न क्या करेंगे, LCA, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे आप LCA नाम से। इसमें क्या पास करोगे, आप पास करोगे रूट, फिर आप पास करोगे P और Q, ठीक है। यहाँ पर आपको हमेशा सेपरेट फंक्शन बनाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लिया, इसका टाइप क्या होगा,
ट्री नोड आपका LCA नाम से, और ट्री नोड यहाँ पर रूट आएगा, कॉमा आपका ट्री नोड यहाँ पर क्या आएगा, पी आएगा, कॉमा आपका ट्री नोड यहाँ पर क्या आएगा, आपका Q आएगा। ठीक है, बेस केस देखिए हमेशा रिकर्सन में बेस केस पहले लिखते हैं। इफ यदि रूट क्या हो जाए, रूट अगर इक्वल टू नल हो, ठीक है, रूट नल हो, और अगर रूट इक्वल टू आपका P हो, ये कौन सा केस है, ये केस ये वाला है। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, 3 फाइंड कर रहे थे, तो मेरे लिए अभी यहाँ तक आते तो रूट 3 होगा, तो 3 क्या हो गया, P हो गया, तो मैं क्या रिटर्न करता था, रूट रिटर्न करता था, इस नोड को रिटर्न करता था, जो कि 3 रिटर्न किया था मैंने ऊपर। ठीक है, तो और अगर आपका रूट जो है इक्वल टू क्या हो जाए, आपका Q हो जाए, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ पर रूट, तो रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पर रूट रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब जो है हम लेफ्ट में जाते थे, राइट में जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्री नोड और एक लेफ्ट बनाएंगे, और लेफ्ट में क्या करेंगे, L से कॉल करेंगे, रूट के लेफ्ट में जाएंगे, तो रूट डॉट लेफ्ट कॉमा यहाँ पर P कॉमा Q। ठीक है, और सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइट में जाएंगे, तो ट्री नोड और आपका राइट और आपका LCA और रूट का राइट, तो रूट डॉट राइट कॉमा P कॉमा Q। ठीक है, ऐसा। अब जो है इफ यदि लेफ्ट नॉट नल है, राइट नॉट नल है, तो क्या रिटर्न करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये हमने ऊपर बनाया था 1 के केस में, 1 का लेफ्ट नॉट नल था, 1 का राइट भी नॉट नल था। रिकर्सिव कॉल लगाने के बाद जो आंसर आया है, यानी कि जब आप रिकर्सिव कॉल लगाओगे तो लेफ्ट और राइट में जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो 1 का लेफ्ट भी नॉट नल आया, 1 का राइट भी नॉट नल आया, तो आपने क्या रिटर्न किया, आपने रिटर्न किया था 1, क्योंकि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, 1 होगा, ये आपका आंसर होगा। तो अगर लेफ्ट क्या आती है और नॉट नल आती है, एंड और एंड, ठीक है, आपका राइट भी क्या हो जाता है, राइट भी आपका नॉट नल होता है, तो आप क्या रिटर्न करते हैं, आपको रिटर्न करना है रूट आपका आंसर होगा। यहाँ पर एक और केस होगा कि यदि क्या हो, लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल हो, तो आप क्या रिटर्न करते हैं, आपका लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल हो तो आप लेफ्ट रिटर्न करते हो, एल्स आप क्या रिटर्न करते हो, ये एल्स यानी कि मैं टर्नरी में लिख रहा हूँ, एल्स आप राइट रिटर्न करते हो। ये कौन सा केस है, देखिए यहाँ देखिए कि यहाँ पर आपका जो है यहाँ देखिए 3 था, 3 के लेफ्ट से नॉट नल आई थी, यानी कि 3 का लेफ्ट नल नहीं है, 3 का राइट नल है, तो आपने ऊपर क्या रिटर्न किया, लेफ्ट वाली वैल्यू जो कि 8 थी। अब जो यहाँ देखिए 5 है, तो 5 के लेफ्ट से नल आई थी, 5 के राइट से नल नहीं आई है, वहां पर 11 आया है, तो आपने क्या रिटर्न किया, 11, जो कि राइट वाली वैल्यू है। तो वही लिखा कि लेफ्ट अगर नॉट नल है तो लेफ्ट को रिटर्न कर दो, एल्स आपका राइट रिटर्न कर दो। ठीक है, इतना ही कोड होता है। अब इसको सबमिट करते हैं, तो देखिए आपका जो है यहाँ पर इसको यहाँ बनाओ, ठीक है, तो आपके ये सारे के सारे टेस्ट केस हमारे क्या हो गए, सारे के सारे टेस्ट केस जो है हमारे पास हो गए। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा आपका बिगड़ गया, और इसको भी हम पकड़ के यहाँ लाएंगे, यह मेरा कोड हो गया, और ये नोड भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऐसा। तो ये जो है आपके सारे के सारे क्या आ गए, आपके आंसर जो है आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका कोड था, सारे टेस्ट जो है पास हो गए। मैं आपको एक छोटे से टेस्ट केस के लिए इसको ड्राइविंग करके दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ें और डिटेल में समझ में आ जाएंगी कि ये कोड आपका कैसे काम कर रहा है। तो अब इसको ड्राई रन करते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने एक छोटा सा ट्री बनाया है, और हमने ये केस लिया है कि P हमारा 3 है और Q हमारा कौन है, Q हमारा 5 है, तो आंसर आपका 1 आना चाहिए। तो देखिए ड्राई रन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रूट जो है, रूट आपका यहाँ 1 पास होगा, P क्या पास होगा, P की वैल्यू जो है 3 होगी, और Q की वैल्यू क्या होगी, आपकी 5 होगी। ठीक है, तो अभी बेस केस तो नहीं चला, क्योंकि रूट नल नहीं है, P रूट के बराबर नहीं है, Q रूट के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट वाली कॉल चलेगी। और जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है, सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो यहीं पर सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया हमने, तो ये सारे लाइन ऑफ कोड हमने यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, डुप्लीकेट हो जाने के बाद यहाँ पर आपका रूट जो है अगेन रूट क्या हो गया, यहाँ पर रूट का लेफ्ट यानी कि 1 का लेफ्ट, रूट मेरा यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, P जो है P आपका 3 रहेगा, और Q कौन रहेगा, Q आपका 5 रहेगा। अगेन बेस केस नहीं चलेगा, क्योंकि ये रूट के बराबर नहीं है। लेफ्ट चलेगी, और लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगेगी, P का रूट का लेफ्ट यानी कि 2 का लेफ्ट कौन है, 3 है, तो यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगी, और यहाँ से आपका सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो ये सारे लाइन ऑफ कोड यहाँ पर क्या हो गए, जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो जाते हैं। इस बार रूट क्या पास हुआ, रूट जो है P का लेफ्ट, रूट कौन था, यहाँ पर 2 था, तो 2 का लेफ्ट कौन पास हुआ, रूट अभी 3 पास हुआ। P कौन है, P भी 3 है, और Q का है, Q आपके 5 है। तो ये वाला केस देखिए, इसमें क्या हो गया,
पी रूट क्या नल है? नहीं। रूट इक्वल टू पी है, जी हाँ है, कोई एक के सीट होनी चाहिए, तो ये के सीट हो गया, तो क्या रिटर्न होगा? रूट रूट यानी कि 3। तो यहाँ से क्या वैल्यू रिटर्न होगी? यहाँ पर इस प्लेस पर लेफ्ट में वैल्यू रिटर्न हुई, क्या रिटर्न हुई? आपकी 3 रिटर्न हुई। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर वैल्यू आपको 3 रिटर्न हुई है। अब राइट वाली कॉल चलेगी, तो राइट वाली कॉल चलेगी तो सारे लाइन कोड फिर से डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो हमने राइट वाली कॉल चलाया और यहाँ पर हमने राइट वाली कॉल को ही चला दिया, ठीक है। राइट वाली कॉल चलाई तो यहाँ पर रूट कौन था? ठीक है, इस प्लेस पर रूट कौन है? 2 है। 2 का राइट यानी कि आपका कौन है? 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट कौन पास हो गया? यहाँ पर रूट आपका 4 पास हुआ। पी और क्यू तो चेंज नहीं होंगे, पी आपका 3 हो गया और क्यू कौन हो गया? क्यू आपका 5 हो गया। अगेन बेस केस जो है आपका नहीं चला, तो आपका यहाँ से लेफ्ट कॉल चलेगी और लेफ्ट कॉल चलेगी तो सारे लाइन कोड क्या हो जाएंगे? सारे लाइन कोड आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, तो मैं इसी को यहाँ बना लेता हूँ। तो ये यहाँ बना लिया और सारे लाइन कोड क्या हो गए? आपके डुप्लीकेट हो गए, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पर जो है 4 रूट है, तो यहाँ आपका 4 रूट है, 4 के लेफ्ट में कॉल लगी जो कि नल है। तो यहाँ से लेफ्ट वाले पार्ट से यहाँ पर जो रूट की वैल्यू क्या पास हुई? नल पास हुई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रूट जो है यहाँ पर आपका नल पास हुआ है, तो ये बेस के सीट हो जाएगा और क्या रिटर्न होगा? आपका रूट जो कि नल ही है, यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या रिटर्न हुई? आपकी लेफ्ट में यहाँ पर आया नल आया, लेफ्ट में आपका नल आया, ठीक है। राइट वाली कॉल चलेगी तो लेफ्ट वाली कॉल चल गई, राइट चलेगी, राइट चलेगी तो इसी फंक्शन को कॉल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 4 का राइट भी नल है, तो यहाँ पर आपका दोबारा नल पास होगा, बेस के स्पीड हिट होगा और फिर यहाँ से नल वैल्यू आएगी। तो आपका यहाँ पर भी क्या आया? यहाँ पर भी आपका नल आया, ठीक है। तो क्या लेफ्ट नल है? नहीं, लेफ्ट तो नल है, तो ये आपका नहीं चला। अब ये चलेगी, क्या लेफ्ट जो है नॉट नल है? नहीं, लेफ्ट जो है नल है, तो ये नहीं चलेगा। क्या रिटर्न होगा? राइट रिटर्न होगा, यानी कि ओवरऑल नल ही रिटर्न होगा। तो ऊपर इस फंक्शन में क्या रिटर्न होगा? इस फंक्शन में आपका नल रिटर्न होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ से क्या रिटर्न हुआ? आपका नल रिटर्न हुआ, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट नॉट नल हो और राइट नॉट नल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कैसे नहीं चला? क्यों नहीं चला? क्योंकि लेफ्ट जो है वो तो नॉट नल है, 3 है, लेकिन राइट क्या होगी? नल होगी, तो ये नहीं चला। तो ये चलेगा, लेफ्ट यहाँ पर 3 आया जो कि नॉट नल है, क्या रिटर्न होगा? लेफ्ट रिटर्न होगा। तो ये जो फंक्शन है, जो कॉल आई थी, यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? आपका 3 रिटर्न करेगा। तो यहाँ से क्या रिटर्न किया? 3 किया। तो आप ये देख सकते हो कि अगर यहाँ से हम जो है नीचे जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये 3 है, तो क्या रिटर्न होगा? यहाँ पर आपका 3 ही रिटर्न होगा। 2 के आपके राइट से ये नल है, तो यहाँ से नल रिटर्न हुआ, ये नल है, तो यहाँ से नल रिटर्न हुआ। ओवरऑल यहाँ पर क्या रिटर्न होगा? नल। और जो है यहाँ 1 पर था, तो 1 के लेफ्ट से आपको क्या रिटर्न हुआ? 3 आया। तो 1 का ऊपर जाएंगे तो ये नॉट नल है, ये नल है, तो क्या रिटर्न करेगा? नॉट नल। तो 1 के लेफ्ट से आपको 3 वैल्यू मिली, ठीक है। तो लेफ्ट कॉल चल गई, आप राइट वाली कॉल चलेगी, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई है। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इन सबको इरेज कर देंगे। तो मैं वैल्यूज को इरेज कर रहा हूँ, बाकी ये सारे कॉल हमारे फिर से काम आ ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब जो है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब जो है यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा इरेज करूँगा। ये वैल्यू 3 आई है, ठीक है, लेफ्ट कॉल हो गया। अब यहाँ से राइट कॉल चलेगी और राइट कॉल चलेगी तो सारे लाइन अप कोड क्या हो जाएंगे? अगेन डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो सारे लाइन अप कोड डुप्लीकेट हो गए। अब जो है रूट कौन बनेगा? रूट का राइट, तो 1 का राइट, यहाँ पर रूट कौन था? 1 था, तो 1 का राइट कौन है? 5 है, तो यहाँ पर 5 पास हुआ। पी कौन था? पी की वैल्यू जो है 3 थी, क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू आपकी 5 है। तो बेस के सीट हो गया, क्योंकि रूट जो है या तो पी हो या तो क्यू हो, कोई एक होना चाहिए। तो रूट हमारा पी था जो कि 5 है, तो क्या रिटर्न हो गया? रूट रिटर्न हो गया, यानी कि यहाँ से क्या रिटर्न हुआ? आपका इस प्लेस पर आपका 5 रिटर्न हुआ। तो देखिए आपका यहाँ पर लेफ्ट नॉट नल है जो कि 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ इससे लिखता हूँ, लेफ्ट नॉट नल है जो कि 3 है, राइट भी नॉट नल है जो कि 5 है। तो आप क्या रिटर्न करते हैं? आप रिटर्न करते हैं रूट। तो रूट कौन है? 1। तो 1 कहाँ रिटर्न होगा? 1 आपके लीड कोड में मेन फंक्शन पे रिटर्न होगा। तो 1 क्या होगा? 1 आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ये इतना सिंपल था, हमने आपको डिटेल में ट्राई रन करके दिखा दिया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।